ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं आइसोबैरिक और उसके बाद आइसोकोरिक 4 प्रोसेस है जिसकी हमने चारों के चारों समरी देखी थी, ठीक है। अब यहाँ पे ना तुमसे हम लोग कुछ क्वेश्चंस आगे और करते हैं, ठीक है। कुछ देखो कैसे कुछ फेमस क्वेश्चंस है जो एग्जाम में अधिकतर आते हैं। क्वेश्चन कैसा होगा देखो, अ गैस is expanded from V naught to 2 V naught. Draw PV graph adiabatically. Draw PV graph for it. ठीक है, क्लियर फॉर 3 प्रोसेस फॉर 3 प्रोसेस। पहला पहला होगा आइसोबैरिक, दूसरा होगा एडियाबैटिक या आइसोथर्मल, तीसरा होगा एडियाबैटिक। ठीक है, एक क्वेश्चन ये आएगा, जरा इसको ट्राई करो सब कोई। ठीक हो ना, ये मैं तुम्हें करके दिखा देता हूँ, ठीक है। जरा इसमें दिमाग अभी क्या कहते हैं, जरा ट्राई नहीं करना है इसमें कुछ भी, जो प्रॉपर मेथड है वो बता देता हूँ मैं। प्रेशर है, वॉल्यूम है, ठीक है। V1 से जाएगा V2, ये गया आइसोबैरिक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मान लो वॉल्यूम V नॉट है, तो हमको पता है कि PV नॉट आइसोथर्मल के लिए इक्वल्स टू प्रेशर, मान लो यहाँ P1 है या P नॉट है प्रेशर, इक्वल्स टू मान लो फाइनल प्रेशर कितना है यहाँ पे P है, P डैश है, ठीक है। वॉल्यूम कितना हो जाएगा यहाँ पे 2V नॉट, तो P डैश क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा P नॉट बाय 2, क्लियर। तो P नॉट बाय 2 मतलब बीचों बीच यहाँ पे आएगा ना, ठीक है। एग्जैक्टली यहाँ पे P डैश कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। और ये ग्राफ जो है ना कुछ ऐसा जाएगा, क्योंकि हमको पता है कि ग्राफ कैसा रहता था इसका, वो होता है कर्व कैसा होता है इसका, इट इज हाइपरबोला, ठीक है। हाइपरबोला ऐसे जाता है ना, ऐसे तो दो पॉइंट के बीच में हम कैसा ही बना सकते हैं, ऐसा ही बना सकते हैं, ऐसा ही बना सकते हैं, ऐसे ही बना सकते हैं। हमको पता है कि ये पीवी कांस्टेंट होता है आइसो में, तो वो होता है हाइपरबोला होता है, क्लियर। और लास्ट में देखो पी नॉट बी नॉट, अभी अगर एडियाबेटिक है तो मान लो यहाँ पे गामा आएगा इक्वल्स टू पी डैश 2V0 गामा। तो पी डैश क्या हो जाएगा, नया प्रेशर हो जाएगा पी नॉट इंटू, नीचे आ जाएगा ये हो जाएगा V0 बाय 2V0 पावर गामा, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना जाके 1 रेज टू गामा, और नीचे में 2 रेज टू गामा आ जाएगा ना, P0 टू 1/2 रेज टू गामा। अभी देखो गामा की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 1 से बड़ी होती है, फिक्स है ये, है ना। चाहे मोनोटॉमिक गैस लो, चाहे डायटोमिक लो, चाहे ट्राइटोमिक लो, ठीक है, तीनों के लिए गामा जो होता है 1 से हमेशा बड़ा ही होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो प्रेशर होगा ना, ये P0 से तो कम ही आएगा, है ना। यहाँ पर P0/2 था P डैश, और यहाँ पे अगर ये नंबर मेरा अगर 1/2 से बड़ा अगर हो जाता है, क्योंकि पावर अगर 1 से बड़ा है, ऑब्वियसली बात है ये नंबर मेरा 2 से बड़ा ही होगा। अगर 2 से बड़ा होगा, ठीक है, तो जो मेरा P डबल डैश होगा वो P0/2 से छोटा हो जाएगा ना, है ना, क्योंकि ये 0.5 P0 है, समझो बात, ये 0.5 है। दिस नंबर, ठीक है, इज लार्जर देन 2, ठीक है। लार्जर देन 2, तो ये जो आंसर आएगा ना, जैसे मान लो अगर ये 2.5 अगर होता, तो ये कितना आ जाता, 1/2.5 0.4 हो जाता,
कुछ आंसर आता कि 0.45 से छोटा होता, कितना होता वो अपने को गामा पे डिपेंड करता है। देन वन थिंग इज ऑब्वियस, जैसे यहाँ पे क्या 0.5 पी नॉट है, नीचे में क्या होता 0.4 होता ना, ठीक है, तो नीचे होता, ठीक है, समवेयर यहाँ पे ऐसा आता। दिस इज द ग्राफ, इसको डॉट लाइन को ड्रॉ करो, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया सबको? क्या? तो ये अच्छे लेवल के सवालों में आता है, ठीक है। अब इसी में वर्क डन पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। इस तरह का हमने क्वेश्चन किया हुआ भी पहले, ठीक है। बट ये वाला मेथड जो है ना ज्यादा सुटेबल है, ठीक है। और जो मैंने पहले तुम लोग को इस तरह के ग्राफ ड्रॉ करवाए थे, वो ज्यादा कंसेप्चुअली साउंड था, क्योंकि उसमें क्या ज्यादा फील आती थी। यहाँ क्या फॉर्मूले से हमने किया, फील लेने की अच्छी बात है, लेकिन जब एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो हमको फॉर्मूले से ही करना चाहिए, दैट इज मोर इजी, ठीक है। इसको फटाफट नोट कर लो। फटाफट इसको नोट करो। कोई दिक्कत समझने में किसी को भी सवाल? अब इसी टाइप का एक और क्वेश्चन आएगा, ठीक है। उसमें गैस हो जाएगी, क्या कहते हैं, प्रोसेस तीनों के लिए एडियाबेटिक हो, लेकिन एक है तुम्हारा, इसको नोट कर लो, फिर हम लोग बात करते हैं आगे। कोई दिक्कत नहीं किसी को समझने में? परफेक्टली आ रहा है, यस या नो? यस सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये नोट हो गया सबका? आइसो बेरिक, आइसो थर्मल, एडियाबेटिक। अब आता है तुम्हारे सामने नया सवाल एक, ठीक है। ये तीन प्रोसेस है, ठीक है, तीनों एडियाबेटिक है, तीनों एडियाबेटिक। 1 2 3 प्रोसेस, ठीक है। बताओ 1 2 3 किसको कॉरस्पॉन्ड करते हैं? मोनो को, डाई को और ट्राई को, ठीक है। मतलब 1 इज फॉर मोनो के लिए है, 2 मोनो के लिए है, कि 3 मोनो के लिए वो लेबल करना है, ऐसे मोनो डाई ट्राई, या ट्राई डाई मोनो, ठीक है, या मोनो डाई ट्राई, ऐसे जैसे तो वो लेबल करना है 1 के साथ, मोनो डाई ट्राई, ठीक है। मैं तुम्हें थोड़ा हिंट देता हूँ, ठीक है। प्रोसेस एडियाबेटिक का लिखा हुआ है, तुम्हें खुद अपना थोड़ा दिमाग चलाना है, ठीक है। तुमको पता है एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए पीवी रेज टू गामा कांस्टेंट होता है, ठीक है। पहली चीज तुमको हिंट देता हूं मैं। दूसरा तुम्हें हिंट दे रहा हूं मैं, ओके, सही है, तुम लोग पटा एकदम रेलगाड़ी हो गए हो। दूसरा हिंट है कि गामा हो जाता है 1 + 2/f हो जाता है, जहाँ पे f क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। और मोनो के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है, डाई के लिए 5 होता है, ट्राई के लिए कुछ नहीं दिया गया तो तुम वहां पे 7 ले लो, ठीक है। ट्राई के लिए कुछ नहीं दिया जाए ना, बिकॉज ट्राई के दो केस होते हैं, लीनियर होते हैं, नॉन लीनियर होते हैं। तो कुछ नहीं दिया जाए तो नॉन लीनियर ले लो, ठीक है। बाकी लोग भी ट्राई करो, तो बुद्धि चलाओ।
ये सब अच्छे सवाल है जो आईआईटी में आ चुके हुए सवाल है ये सारे के सारे, ठीक है। इट्स अ गुड क्वेश्चन, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। ओके, ठीक है रचित, समर्थ, बाकी लोग भी तो आंसर सबको ट्राई करो। ओके, ठीक है, चलो देख लेते हैं हम लोग भी। प्रेशर मान लो पी नॉट बी नॉट है, ठीक है। करने का तरीका पहले जैसा ही है, पी नॉट बी नॉट रेज टू गामा इक्वल्स टू, यहाँ पर हमारा प्रेशर मान लो पी है यहाँ पर, तो वी, यहाँ पे मान लो वॉल्यूम जो है ना वो सब एक कॉमन ही गया, ठीक है। तो कॉमन गया तो मान लो सबका वॉल्यूम यहाँ पे जो है ना वो टू वी नॉट एक बार के लिए, ठीक है। टू वी नॉट रेज टू गामा, कुछ लिखा नहीं गया कि डबल है, लेकिन एक चीज तो दिख रही डायग्राम तो सेम है, ठीक है। तो तुम वहां पे टू ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, शायद क्वेश्चन में दे भी दे। तो P कितना हो जाएगा, पी नॉट इंटू वी नॉट बाय टू वी नॉट पावर गामा। तो पी नॉट वी नॉट कट जाएगा, वन बाय टू रेज टू गामा, ठीक है। ये हो जाएगा प्रेशर। अब जरा देखो तो मोनो के लिए गामा कितना था, वन प्लस फाइव बाय थ्री। डाई के लिए गामा कितना था, सेवन बाय फाइव। और ट्राई के लिए गामा कितना था, तुमको पता है, यहाँ पे हम लिखते थे डिग्री ऑफ फ्रीडम बनाते थे यहाँ पे सेवन, सेवन प्लस टू और नाइन बाय सेवन, ठीक है। देख सकते हो ये कितना था, 1.66, हो जाएगा 1.4, और ये हो जाएगा 1.2 बचेगा, तो सेवन टू टू थ्री ट्वेंटी थ्री पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। अब देखो मोनो के लिए जो है ना गामा सबसे बड़ा है, अगर मोनो के लिए गामा सबसे बड़ा है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है ये सबसे बड़ा अगर होगा तो ये नंबर सबसे बड़ा हो जाएगा, ये पूरा सबसे छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्रेशर फॉर मोनो विल बी द लीस्ट, प्रेशर फॉर मोनो विल बी द लीस्ट, तो ये देखो, ठीक है, देख सकते हो ना आप, प्रेशर सबसे कम है, ठीक है। तो ये थर्ड किसके लिए हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा मोनो के लिए, डाई के लिए, ट्राई के लिए। बोलो समझ में आया कि नहीं आया सबको, हाँ या ना। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पर देखना कि ये प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ है, ठीक है। और यहाँ पर ना ऐसे करके प्रोसेस है, ये कैसा प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस है, प्रेशर वॉल्यूम, ठीक है। तो पूछा गया कि यहाँ पर जो पूरा जो वर्क डन होगा, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या होगी। तो मैंने तुम लोग को बता के भी रखा था कि देखो यहाँ पर क्या होता है, ऐसे जब हम यहाँ से जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, तो वर्क डन हमारा कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, वॉल्यूम बढ़ा ना, ये पूरा हमारा वर्क डन हो जाएगा, पूरा का पूरा, इन प्रोसेस ए टू बी, बी टू सी में वर्क डन जीरो होगा, और सी टू डी में जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव होगा, नेगेटिव वर्क डन, ठीक है। और कितना नेगेटिव वर्क डन होगा, इतना, इतना नेगेटिव वर्क डन, ठीक है। और डी टू ए में जीरो हो जाएगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो पूरे में से ये पूरा पॉजिटिव था इतना बॉक्स, और ये नेगेटिव हो गया, तो पॉजिटिव में से नेगेटिव सब्ट्रैक्ट हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नेट वर्क डन, क्लियर। याद रखना ये क्या हो जाएगा, नेट वर्क डन। सिंपल भाषा में अगर मैं तुम्हें बोलूं कि कोई भी साइक्लिक प्रोसेस होता है, तो उसमें जो भी स्ट्रक्चर बनता है, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे वो सर्कल हो,
वही होता है उस केस पे वर्क डन, ठीक है? उसको हम लोग यहाँ से देख भी रहे हैं प्रूव करके। तुम चाहो तो इंडिविजुअली निकाल के देख सकते हो, देखोगे फाइनली जो है ना वो साइकिल का वर्क डन के इक्वल ही होता है, क्लियर? दूसरी बात क्या हमने देखी थी यहाँ पे कि यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर वर्क डन देखो, ये वाला जो है ना यहाँ पर ये ए टू बी ज्यादा वर्क हो रहा है, सी टू डी गैस कम वर्क कर रही है। हम यहाँ पे क्या गैस इज डूइंग मोर वर्क, गैस डज मोर वर्क, मतलब जो पॉजिटिव वर्क है वो ज्यादा है और वर्क डन ऑन गैस इज नेगेटिव एंड दैट इज लेस हियर, लेस वर्क डन बाय गैस, लेस वर्क डन ऑन गैस, ठीक है? ये नेगेटिव होगा, क्लियर? तो नेट क्या हो जाएगा यहाँ पे, नेट हो जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा क्योंकि ये ज्यादा है ना, ठीक है? तो इससे तुमको पता है ये जो इतना तुमको मैंने कहानी समझाया ना, इससे तुम शॉर्टकट क्या याद रखोगे कि यहाँ पर जो प्रोसेस है वो क्लॉकवाइज है, ठीक है? दिख रहा है? क्लॉकवाइज अगर होता है ना तो याद रखना है कि गैस ज्यादा वर्क करती है इन कंपैरिजन टू वर्क डन ऑन द गैस, ठीक है? तो वर्क डन बाय गैस कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, वर्क डन बाय गैस इज पॉजिटिव, इसको नोट कर लो, ठीक है? इस पे बहुत सवाल आए हुए एग्जाम में, ठीक है? और अगर मान लो अगर ये प्रोसेस अगर ऐसा होता है, देखो उल्टा मैंने कर दिया, तो यहाँ पे गैस कॉम्प्रेस हो रही है ना, देखो तो वी नॉट से यहाँ मानो 2 वी नॉट है, यहाँ पे वी नॉट हो रहा है ना, गैस पहले कॉम्प्रेस हो रही है, मतलब गैस के ऊपर वर्क किया जा रहा है, नेगेटिव वाली चीज ज्यादा होगी और यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ पे देखा जाए तो गैस एक्सपैंड करिए, गैस के द्वारा जो पॉजिटिव वर्क है वो कम है क्योंकि यहाँ पे एरिया कम है ना, ठीक है? तो यहाँ पे अगर -100 देखेंगे, अगर यहाँ पे देखते मान लो यहाँ पे +80 आता है तो नेट कितना हो जाएगा, -20 हो जाएगा ना, ठीक है? तो यहाँ पे लिखते हैं ये प्रोसेस कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है, वर्क डन ऑन गैस या वर्क डन बाय गैस लिख लो, इज नेगेटिव, ठीक है? ऐसे याद रखने में इजी रहेगा, दोनों में बाय बाय करके देता हूँ, वर्क डन बाय गैस इज पॉजिटिव, वर्क डन बाय गैस इज नेगेटिव, ठीक है? एंटी क्लॉकवाइज, इतना नोट करो सब कोई, ठीक है? सी डब्ल्यू पॉजिटिव और ए डब्ल्यू नेगेटिव। ये मैंने बोला कि जो क्लॉकवाइज होता है ना, देखो यहाँ पर देखो ये जो क्लॉकवाइज वाला पार्ट है, यहाँ वर्क डन ज्यादा होगा बिकॉज देखो इसका एरिया कैसा है, देखो ये एरिया बड़ा है ना, तो वर्क डन में गैस ज्यादा हुआ। अगर यहाँ से यहाँ वर्क डन जीरो होगा, जब मैं इसको ऐसा लेकर के आऊंगा इधर से तो एरिया ये वाला हो जाएगा ना, ये एरिया छोटा हुआ ना, तो वर्क डन बाय गैस पूरा एरिया पॉजिटिव होगा, मान लो 100 आएगा और ये वाला एरिया आएगा 80, तो ये वाला वर्क डन बाय गैस कैसा बड़ा आ रहा है ना, और वर्क डन ऑन द गैस नेगेटिव आएगा, ठीक है? और ये छोटा आ रहा है, तो नेट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो याद रखना जब प्रोसेस क्लॉकवाइज होता है तो वर्क डन बाय गैस इज पॉजिटिव और जब प्रोसेस हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज तो वर्क डन बाय गैस इज नेगेटिव, ठीक है? सिंपल सा रूल है, सबको याद रहना चाहिए, ठीक है? इस पे देखो अब सिंपल सा क्वेश्चन कैसा आ सकता है एग्जाम में, अच्छा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग सीधे, ठीक है? ऐसे देखो, प्रेशर वॉल्यूम ले, ऐसा दिया गया, ये प्रेशर P1 है, ये प्रेशर P2 है, ये वॉल्यूम V1 है, ये वॉल्यूम V2 है, ठीक है? और ये हमारा कोई सर्कल या एलिप्स कुछ भी होगा, पूछ लेगा वर्क डन क्या होगा। देखो वर्क डन अगर देखा जाए एलिप्स के लिए, ठीक है? एलिप्स में तुमको बता देता हूँ, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देता हूँ एलिप्स का, ठीक है? बाकी बायो वाले बच्चों के लिए इतना काफी है, मैथ्स वाले बच्चे जाके पढ़ेंगे, ठीक है?
सर्कल का एरिया होता है पाई ए स्क्वायर, ठीक है, जहाँ पे ए क्या होता है, रेडियस होता है। एलिप्स जो होता है ना, जो सर्कल होता है वो एलिप्स का एक स्पेशल केस होता है, ठीक है। एलिप्स में क्या होता है, दो एक्सिस होती है, एक मेजर एक्सिस होती है, एक माइनर एक्सिस होती है। मेजर एक्सिस ए होती है, माइनर एक्सिस बी होती है। इसका जो एरिया हो जाता है ना, वो जाता है पाई ए इंटू बी, ठीक है, पाई ए इंटू बी। अगर ए और बी इक्वल हो जाएगा तो वो पाई ए स्क्वायर हो जाएगा वापस से ना, ठीक है। ये टू ए होता है, सॉरी, ये टू बी होता है, ये पूरी लेंथ हो जाती है टू ए, ये पूरी लेंथ हो जाती है। एरिया क्या हो जाएगा इसका, पाई ए स्क्वायर के वाले क्या लिखेंगे, पाई यहाँ से यहाँ तक कि ए हो गया, यहाँ से यहाँ तक कि बी हो गया, पाई ए बी, ठीक है। दिस इज द एरिया ऑफ एलिप्स। थोड़ा नया है तुम लोगों के लिए, ठीक है, लेकिन इसको याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी तुम लोगों को, ठीक है। इसका प्रूफ अपने को पढ़ना बना नहीं है, प्रूफ इसका आता है मैथ्स में आता है, ठीक है, इंटीग्रेशन में आता है मैथ्स में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये एलिप्स है कि सर्कल है मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे एक तो पता कि ये जो लेंथ होगा ना, ये लेंथ हमारा हो जाएगा v2 माइनस v1, और ये जो लेंथ होगा ना, ये हमारा हो जाएगा P2 माइनस P1। पूछ लेगा होता है इसका एरिया, व्हाट इज द वर्क डन, ठीक है, ऐसे ये पाथ ऐसा साइक्लिक है, तो वर्क डन बाय गैस, तो हम देख रहे वर्क डन पॉजिटिव होगा, तो क्या हो जाएगा, पाई इंटू V2 माइनस V1 इंटू P2 माइनस P1, ठीक है। दिस इज द वर्क डन बाय द गैस, और ये पॉजिटिव आएगा क्योंकि देख रहा है कि क्लॉकवाइज है ना साइकिल, ऐसा। आई बात समझ में सबको, कोई दिक्कत किसी को पूछो। सर बोलो। सर डिवाइड बाय टू नहीं करेंगे V2 माइनस C1 और P2 माइनस C1, जैसे टू ए होती है लेंथ मेजर एक्सिस की, गुड तो गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, सही बोला, सॉरी, फोर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन मैं तुम लोगों को देता हूँ, ठीक है। आसान सा सवाल है, ठीक है, तुम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी बनाने में। करो, ट्राई करो। तो यहाँ पर प्रेशर है 10:5 पास्कल, वॉल्यूम है 10:6 मीटर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर वर्क डन क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन तुम्हारे पास है 0, -2000 जूल, तीसरा 2000 जूल, चौथा 1000 जूल। 2013 का सवाल है ये, फटाफट करो, और सबके आंसर आने चाहिए। एरिया ध्यान पे रखो, और क्लॉक में एंटी क्लॉक में ध्यान पे रखो। ठीक है, बाकी लोग भी तो आंसर, बस चेक करो एक बार आंसर। ठीक है समर्थ, जीवांशी ठीक है, वेरी गुड, सही है। निखिल नहीं, निखिल चेक करो एक बार आंसर।
कैसे तुमने बोल रहे हो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट? हाँ सही है, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है यहाँ पे 5 होगा ना, हाइट कितनी यहाँ पे होगी 4 होगी ना, 2 टू द 4 दैट इज 1000। और ये देखो तो प्रोसेस कैसा क्लॉकवाइज है तो प्लस में आएगा ना, सिंपल है ये, आसान सवाल है, फटाफट नोट करो, इसको आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो आगे, नेक्स्ट सवाल है, ये वाला भी ट्राई करो। बोला गया कि एक गैस है, ठीक है, याद रखना एडियाबेटिक लिए मैंने पढ़ाया था तुम लोग को पीवी रेज टू गामा कांस्टेंट, ठीक है, और बाकी तुम लोग को मैंने दो निकालने के तरीके सिखाए थे, दो रिलेशन खुद से निकाल सकते हो अभी। बोला गया कि गैस है जिसका टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस और उसको कॉम्प्रेस किया गया है एडियाबेटिकली टू 8/27 ऑफ इट्स वॉल्यूम, मतलब पहले वॉल्यूम वी नॉट था, बाद में वॉल्यूम हो जाएगा 8/27 वी नॉट, गामा 5/3 है। तो बताना है हमको, तो यहाँ पे ये टेम्परेचर इनिशियल है, तो टेम्परेचर फाइनल क्या होगा? टेम्परेचर फाइनल क्या होगा यहाँ पे हमको बताना है, ठीक है, और गामा हमको 5/3 दिया गया और ये हमको पूरा रेशियो दिया गया, ठीक है, तो फटाफट जल्दी से सॉल्व करो इसको, बताओ कि इसके लिए फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, ठीक है, जरा सा इसको चेंज करो, जरा टेम्परेचर के फॉर्मेट में लेकर के आओ। गामा तुमको पता ही है, टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लेना है, स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, टेम्परेचर हमेशा किस में लेना है, केल्विन में लेना है, ठीक है, और तुम्हारे पास जो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं ना, वो है 275 केल्विन, 375 केल्विन, 475 केल्विन, 175 केल्विन, फटाफट ट्राई करो इसको। सबको ट्राई करो। आया किसी का आंसर? पीवी था 8 ही ना, पीवी इक्वल्स टू पीवी था 8 ही अपॉन बी, तो ये हो जाता टी वी रेज टू गामा माइनस 1, ठीक है, इस फॉर्मेट को यूज करो। प्रोसेस बोला कि एडियाबेटिक है, आया किसी का आंसर? देखो टेम्परेचर प्रोसेस कैसे एडियाबेटिक है, तो टेम्परेचर कितना पहले 27 डिग्री सेल्सियस, तो कितना होगा 300 केल्विन हो जाएगा ना ये, इंटू वी,
V नॉट, गामा -1 कितना है 5/3 - 1 दैट इज 2/3 इक्वल्स टू T2 कितना है मुझे निकालना है अपने को T V कितना है यहाँ पे 8/27 गामा -1 कितना हो जाएगा 2/3 ठीक है। तो ये हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे 300 तो इन लोगों ने जो नंबर दिया ना बड़ा स्मार्टली नंबर चूज करके दिया है ये हो जाएगा 2/3 का क्यूब है ना 2/3 का क्यूब अगर हो जाएगा ये तो पावर 2 आएगा ना तो ये हो जाएगा 2/3 का क्यूब पावर 2/3 तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा ना इंटू V नॉट पावर 2/3 अरे ये तो कट गया तो T क्या हो जाएगा हमारा 300 इंटू 3 का स्क्वायर 9 2 का स्क्वायर 4 ये कितना हो जाएगा ये कट जाएगा कट प्रॉपर्ली 2/3 का क्यूब 2/3 का स्क्वायर हो जाएगा ठीक है 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9 ठीक है तो ये कितना हो जाएगा 4 1 जा 4 4 into 7 28 हो जाएगा कितना 2 9 5 45 और 4 करी बहुत बड़ा आंसर आ रहा है 300 केल्विन है वॉल्यूम में रिड्यूस टू 8/27 ठीक है v रेज़ टू गामा -1 8/2 का क्यूब 3 का क्यूब ठीक है तो कट जाएगा क्यूब तो 2/3 3 का स्क्वायर 9 और ये आंसर तुम्हारा 18 चेक करता हूँ इन्होंने कुछ गलत लिखा है आंसर जो बुक में लिखा ना इन लोगों ने ऑप्शन ठीक है एक्चुअली क्या ये हमारा आंसर सही आ रहा है लेकिन यहाँ जो किताब में जो लिखा है ना ठीक है केल्विन लिखा है तरीके से यहाँ पे केल्विन नहीं होना चाहिए पर डिग्री सेल्सियस होना चाहिए डिग्री सेल्सियस होना चाहिए तो देखो 9 5 45 का 4 करी 9 7 63 63 प्लस 4 हो जाएगा 67 therefore 675 माइनस 273 कर दो 5 माइनस 3 2 0 6 माइनस 2 हो जाएगा 4 ठीक है 402 डिग्री सेल्सियस होगा आई थिंक मैं ये ऑप्शन उतने सही नहीं है ठीक है ये बात क्लियर ऑप्शन मुझे लगता है बुक पे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं ना वो प्रॉपर नहीं है मेथड हमारा बिल्कुल सही है ठीक है इंटू 9 हो जाएगा 675 ठीक है एक मिनट हाँ ये पूरा का पूरा सही है ठीक है टेम्परेचर जो फाइनली कैसा आएगा इस तरह से ही आएगा ठीक है ये फाइनल टेम्परेचर अगर पूछा जाएगा ना तो यही आएगा हाँ अगर पता है जहां तक कि तुम लोग की केमिस्ट्री क्लास कितने बजे है 5 बजे ना हाँ सर ठीक है तो फिर से ज्वाइन कर लो एक बार 10 मिनट 15 मिनट पढ़ाऊंगा बस 15 मिनट खाली पढ़ाऊंगा बस ठीक है अब किताब में देखना ना कि यहाँ जो बुक में जो है ना एक्चुअली ठीक है ये एक मिनट सब सही लिखा हुआ था यार यहाँ पता क्वेश्चन क्या पूछा था बुक में मैं बता देता हूँ ये केल्विन में दिया गया है ठीक है यहाँ पूछा गया है फाइंड राइज इन टेम्परेचर ठीक है ये पूछा गया सवाल पे हमारा ये जो आ रहा है वो टेम्परेचर आ रहा है ठीक है तो राइज क्या हो जाएगा राइज हो जाएगा 675 केल्विन माइनस पहले कितना था 300 केल्विन था तो 375 केल्विन हो जाएगा ठीक है एक्चुअली क्वेश्चन
बुक में ये नहीं पूछा गया फाइंड द फाइनल टेम्परेचर, क्वेश्चन पूछा गया फाइंड द राइजिंग टेम्परेचर। अगर राइजिंग टेम्परेचर पूछा जाएगा तो हमारा जो आंसर आएगा वो माइनस इनिशियल टेम्परेचर जो होगा वो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दैट इज द राइजिंग द टेम्परेचर। सबको बात क्लियर होगी, कोई दिक्कत नहीं है? तो इस तरह के सवाल जब तुम्हारे सामने आएंगे ना, तुम लोग अपनी उससे मॉड्यूल से करना स्टार्ट कर देना, ठीक है? हम लोगों ने इस वैरायटी के भी क्वेश्चन कर दिए हैं। तुम्हें यहाँ पे टेम्परेचर दे देगा, तुम्हें हो सकता है यहाँ पे फाइनल वॉल्यूम दे देगा, टेम्परेचर निकालने बोल दे, ठीक है? यहाँ तुमको टेम्परेचर वॉल्यूम का यहाँ हो सकता है प्रेशर दे दे और टेम्परेचर निकालने बोल दे। तो तुम्हारे लिए जो मैंने तुम लोगों को फॉर्मूले सिखाया है बस उस पर तुमको स्टिक करके रहना है और सारे के सारे तुम्हारे आंसर आ जाए, ठीक है? अब हम आ रहे नए टॉपिक के ऊपर। नया टॉपिक है हमारा, जैसे मैंने कल तुम लोग को बोला भी था कि हम लोग अब सीखेंगे पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, ठीक है? मैं क्लास सेंड कर रहा हूँ, फिर से ज्वाइन कर लो सब कुछ। लास्ट टॉपिक है, उसके बाद ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म ही है, ठीक है? कार्नोट के थोड़े से क्वेश्चन